दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल सीधे नॉलेज में स्वागत है। इस MS एक्सेल सीरीज के पहले के सभी वीडियो तो आपने देख ही लिए होंगे, ताकि इस वीडियो को समझने में आपको जरा भी दिक्कत ना हो। अगर आप सभी वीडियोस को सीरियल में देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट को क्लिक करें। इस वीडियो में हम उससे आगे चलते हैं और MS एक्सेल में आज हम फंक्शंस के बारे में तथा फंक्शंस से फॉर्मूला लगाना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने सेल रेफरेंसेस के टाइप्स की जानकारी प्राप्त की तथा दोनों प्रकार के सेल रेफरेंसेस से हमने फॉर्मूला लगाकर देखा और उसे कई तरीकों से दूसरी सेल्स में कॉपी करना सीखा। हमने पाया कि बाकी सभी रोज में फॉर्मूला को कॉपी करके हमने काफी समय बचा लिया था, परंतु हमें कम से कम एक फॉर्मूला में बार बार अलग अलग सेल्स में क्लिक करना पड़ा और बीच बीच में एस्टेरिस्क या मल्टीप्लाई का साइन भी लगाना पड़ा। परंतु हम चाहते हैं कि इस सब में एक बार लगने वाला समय भी हम बचा लें। ये सब हम MS एक्सेल द्वारा प्रोवाइडेड फंक्शन से कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस वो स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होते हैं जो MS एक्सेल द्वारा खुद बनाए गए हैं और हमें प्रोवाइड किए गए हैं, क्योंकि MS एक्सेल मानता है कि इतने कॉम्प्लेक्स या जटिल फॉर्मूला या फंक्शंस हम लोग शायद नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमारे काम को आसान बनाने के लिए 300 से अधिक फंक्शंस MS एक्सेल द्वारा बनाकर हमें दिए गए हैं। उदाहरण के लिए कुछ सेल्स के डेटा का जोड़ करने के लिए फंक्शन सम है। इस फंक्शन के बिना हमें हर सेल में क्लिक करना पड़ता और हर सेल के बीच में प्लस का साइन लगाना पड़ता, और अगर इन सेल्स की संख्या 1000 होती तो इसमें कितना ज्यादा समय लगता। परंतु इस फंक्शन से ये सब कुछ सेकंड्स में ही हो जाता है। फंक्शंस को आसानी से ढूंढने के लिए MS एक्सेल ने इन 300 से ज्यादा फंक्शंस को अलग अलग कैटेगरीज में बांट रखा है। ऑटोसिम, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री, मोर फंक्शंस। इन सभी टैब्स के अंतर्गत उस फील्ड के बहुत से फंक्शंस हैं, ताकि उस फील्ड का व्यक्ति अपने फील्ड के सभी फंक्शंस को जान सके और उसका फायदा उठा सके। तो आइए इन फंक्शंस की मदद से फॉर्मूला लगाना सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाकर फंक्शन का नाम लिखिए, या आप जैसे ही किसी फंक्शन के कुछ अल्फाबेट्स लिखते हैं, अपने आप उसके नीचे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुल जाता है जिसमें उससे मिलते हुए सभी फंक्शंस दिखाई देते हैं। आप उनमें से अपना मनचाहे फंक्शन को क्लिक कर दें। इक्वल टू और फंक्शन नेम एंटर हो जाने के बाद आप छोटी ब्रैकेट को शुरू कीजिए। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। इन सभी इंफॉर्मेशन को आर्ग्यूमेंट कहा जाता है और इन सभी आर्ग्यूमेंट्स के बीच में कॉमा लगाया जाता है और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया जाता है। यह आर्ग्यूमेंट्स कई तरह के हो सकते हैं। ये कुछ सेल्स की रेंज हो सकती है, ये कुछ सेल्स की अलग अलग सिलेक्शन हो सकती है, ये कुछ लॉजिकल कंडीशंस हो सकती है, और किसी फंक्शन के लिए आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं होती, तब भी हमें ब्रैकेट शुरू और क्लोज करनी होगी और बीच में उसे खाली छोड़ना होगा। अब किस फंक्शन के लिए कौन से आर्ग्यूमेंट्स लगेंगे, ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। हम जैसे ही किसी फंक्शन का नाम एंटर करेंगे और ब्रैकेट शुरू करेंगे, MS एक्सेल का फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगा और कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स इस फंक्शन के लिए चाहिए वो इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला के नीचे फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट में आ जाएगी। आप वहां से देखकर पहले आर्ग्यूमेंट को लगाना स्टार्ट कीजिए। आप देखेंगे कि फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट में पहले आर्ग्यूमेंट की इंफॉर्मेशन बोल्ड हो गई है। इस तरह आपको पता लगता है कि अभी आप पहले आर्ग्यूमेंट को एंटर कर रहे हैं, और जैसे ही आप कॉमा लगाकर दूसरे आर्ग्यूमेंट को एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट में दूसरे आर्ग्यूमेंट की इंफॉर्मेशन बोल्ड हो गई है। इस तरह आप सभी आर्ग्यूमेंट्स को एंटर कर दें और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। इसके बाद एंटर प्रेस करें। आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। अब हम उसी स्टेटमेंट ऑफ बॉक्सेस में वॉल्यूम को दोबारा से इस फंक्शन से कैलकुलेट करते हैं, जिसे हमने पहले अलग अलग सेल्स को क्लिक करके वह हर बार बीच में एस्टेरिस्क या मल्टीप्लाई का साइन लगाकर कैलकुलेट किया था। इस फंक्शन से कैलकुलेट करने के लिए पहले इक्वल टू का साइन लगा दें, फिर प्रोडक्ट लिखें, फिर छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करें और बिना माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़े उसी रो के चारों सेल्स को सिलेक्ट कर दें जिसमें नंबर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट का डेटा है। ब्रैकेट के अंदर सेल्स की एक रेंज आ जाएगी। इस रेंज में पहली इंफॉर्मेशन उस सेल की है जहां से रेंज स्टार्ट हुई है और दूसरी इंफॉर्मेशन उस सेल की है जहां पर रेंज एंड हुई है। अब ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। इन चारों सेल्स की मल्टीप्लिकेशन आ गई है। इस तरह हमने सेल्स को अलग अलग सिलेक्ट करने और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाने का समय बचा लिया है। अब प्रश्न उठता है कि हमने ये कैसे जाना कि मल्टीप्लाई के लिए प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करना है। देखिए, मल्टीप्लाई ऊपर बताई गई कैटेगरीज में से किस कैटेगरी में पड़ता है, तो हम पाते हैं कि यह मैथ्स एंड ट्रिगोनोमेट्री में पड़ता है। अब इसके डाउन एरो को क्लिक करने पर एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुल जाता है जिसमें बहुत से फंक्शंस होते हैं। इन सारे फंक्शंस में से अपना मनचाहा फंक्शन हमको चुनना है जो कि प्रोडक्ट है। इसी तरह अपने फंक्शंस को चुनिए। वैसे जैसे जैसे आप काम करेंगे आपको मेन फंक्शंस याद हो जाएंगे।
अब अगर हम उसी स्टेटमेंट ऑफ बॉक्सेस में सभी कैलकुलेट वॉल्यूम का टोटल करना चाहें तो बॉक्स 10 की अगली रो में टोटल लिखें और इसी रो में वॉल्यूम के कॉलम में इक्वल टू का साइन लगाकर सम लिखें और छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करें और बॉक्स 1 के वॉल्यूम से बॉक्स 10 तक के वॉल्यूम को माउस के लेफ्ट क्लिक को बिना छोड़े सिलेक्ट करें और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाएं। सभी वॉल्यूम का टोटल आ गया है। अब अगर हम उस किसी सेल में क्लिक करें जिसमें वॉल्यूम की कैलकुलेशन हुई है तो हम पाते हैं कि ब्रैकेट में रेंज को दर्शाने के लिए MS एक्सेल ने पहली और आखिरी सेल में कोलन यानी ऊपर नीचे 2 डॉट को लगाया है। इस तरह MS एक्सेल ने दोनों सेल्स को सेपरेट किया है। इस तरह के कोलन सेपरेटर को रेंज ऑपरेटर कहते हैं। रेंज ऑपरेटर MS एक्सेल को ये बताता है कि ब्रैकेट के अंदर यह एक सेल की रेंज है और उसे पहली और आखिरी सेल तक की सारी सेल्स को सीरीज से कंसिडर करना है। इस तरह के ऑपरेटर से समय की काफी बचत होती है, परंतु जहां पर वो सेल्स सीरीज में नहीं होती जिनकी कैलकुलेशन करनी होती है, यानी कि वो सेल्स अलग अलग जगह पर होती हैं, तो हमें ब्रैकेट के अंदर हर सेल को अलग अलग से सिलेक्ट करना होगा और उनके बीच में कॉमा लगाना होगा। इसलिए इस तरह के कॉमा सेपरेटर्स को यूनियन ऑपरेटर कहा जाता है। यूनियन ऑपरेटर के साथ आप 2 से अधिक सेल्स को ब्रैकेट में डाल सकते हैं और उनके बीच में यूनियन ऑपरेटर या कॉमा लगा सकते हैं। MS एक्सेल उन सभी सेल्स की कैलकुलेशन एक साथ कर देगा, परंतु केवल जोड़ने के लिए MS एक्सेल ने विशेष तौर पर अलग से ऑटोसम की सुविधा भी दी है। इसे ऑटोसम से जोड़ने के लिए हमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। हमें केवल सभी वॉल्यूम की सेल्स को माउस के लेफ्ट क्लिक को बिना छोड़े सिलेक्ट करना है और ऑटोसम के साइन को क्लिक करना है और जहां पर यह सिलेक्टेड रेंज खत्म होती है और उससे अगली रो में उसका सम आ जाता है। ऑटोसम का साइन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम ऐसा उदाहरण भी देख लेते हैं जिसमें ब्रैकेट के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, यानी ब्रैकेट खाली होती है। किसी भी ब्लैंक सेल में इक्वल टू का साइन एंटर करें और RAND लिखें। ये रैंडम का शॉर्ट फॉर्म है और यह फंक्शन कोई भी रैंडम नंबर जेनरेट करता है। इसके बाद छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करें और बिना कुछ लिखे इसे क्लोज कर दें और एंटर करें। एक रैंडम नंबर जेनरेट हो जाएगा। ये बिना आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शन का एक उदाहरण है। बाकी के फंक्शंस के बारे में हम अगले आने वाले वीडियोस में जानेंगे। अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।